हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग आर डी शर्मा बुक के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, वो भी पॉलिनोमियल चैप्टर का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ, जीरोज फाइंड करना है ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब ये सब जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है इसके जीरो फाइंड करने हैं और फिर वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका जीरोज फाइंड करने के लिए इसको जीरो के बराबर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। अब इसको अगर फैक्टराइज करना है तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 को सेम उतार देना है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में कॉमन है x, तो x कॉमन ले लिए, बचा x माइनस 4 और ये दोनों में कॉमन है 2, तो बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये पूरा में कॉमन है x माइनस 4, तो x माइनस 4 कॉमन ले लिए, बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब किसी भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 कब होगा? अगर बोला जाए कि कोई भी दो चीज़ है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 करना है, तो ये कब पॉसिबल है? या तो इनमें से कोई एक 0 के बराबर होना चाहिए, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जब इसमें x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4 उधर जाकर प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा प्लस 2 उधर जाकर माइनस 2। तो इस तरह से हमारा जीरोज निकल गया। अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 4 और बीटा का वैल्यू आ गया माइनस 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब अल्फ़ा 4 आ गया और बीटा माइनस 2 आ गया, तो पहला काम तो हो गया, जीरोज फाइंड करना था वो फाइंड हो गया। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन में देखते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन में हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दोनों जीरोज को अगर ऐड करेंगे तो वो माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, ये हमको वेरीफाई करना होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है 4 और बीटा है माइनस का 2। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस माइनस 2। 4 माइनस 2 को लिखेंगे 2 और 2 को लिख सकते हैं 2/1, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को अगर ध्यान से देखा जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, तो इसमें a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है माइनस 2 और c का वैल्यू है माइनस 8। तो क्या हम लोग 2 को माइनस 2/1 नहीं लिख सकते हैं? अब माइनस 2 के जगह में हम लोग b लिख सकते हैं, क्योंकि b का वैल्यू है, तो b बाई और 1 का वैल्यू है a, तो a। तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए वेरीफाई हो गया। अब जो दूसरा रिलेशन होता है, ये तो फर्स्ट रिलेशन हुआ समझ जीरोज का, और दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? अब अल्फ़ा है 4, बीटा है माइनस 2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4 इंटू माइनस 2 हो गया माइनस 8। अब माइनस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस 8 को लिख सकते हैं माइनस 8/1। माइनस 8 का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखेंगे? c, तो c और 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया c/a। तो इस तरह से जो रिलेशन होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच वो वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेरीफाइड। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करेंगे?
सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 1। थोड़ा साफ कर लेते हैं कोड। यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें, कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a का वैल्यू आ जा रहा है 4, b का वैल्यू आ जा रहा है -4 और c का वैल्यू आ जा रहा है 1। अब जब इसको इसका जीरोज निकालना है तो इसको जीरो के बराबर कर चलना होगा, जीरो के इक्वल लेकर चलना होगा। 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4x² को सेम 4x² लिख देना है, और ये जो -4x है इसको हम लोग लिख सकते हैं -2x और प्लस 1 को प्लस 1 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों में कॉमन है 2x, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1। अब यहाँ पर कॉमन है -1, तो बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये पूरा में कॉमन है 2x माइनस 1, तो यहाँ पर बचा 2x माइनस 1। अब फिर से हम लोग लिख सकते हैं इधर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दोनों सेम ही है, तो रूट भी यानी अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू भी क्या होगा, सेम आएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 इधर आके +1 हो गया, और 2 जो मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड में हो गया, तो यही दोनों का वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, दोनों का वैल्यू आया 1/2। अब जैसे यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कैलकुलेट हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग को अब वेरिफिकेशन करना है जीरोज का, और उसके कोफिशिएंट के साथ क्या जो रिलेशन है उसको हम लोग वेरीफाइड करेंगे। अब देखते हैं कैसे वेरिफिकेशन होना है। तो वेरिफिकेशन में जब आएंगे तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा को प्रूव करना है -b/a। तो अल्फ़ा और बीटा है कितना, दोनों हाफ हाफ है, तो हाफ और हाफ को जब ऐड करते हैं तो फुल बन जाता है, यानी 1 बन जाएगा। अब 1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 को हम लोग ले सकते हैं -1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब -1 को हम लोग ले सकते हैं -4 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरह से क्या हो गया कि -4 का वैल्यू था, -4 जो है वो b का वैल्यू है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -4 की जगह में b, और 4 जो है वो a का वैल्यू है, तो लिख सकते हैं a। तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट को देखते हैं, तो 1/2 गुने 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4। अब 1/4 है, तो 1 को हम लोग ले सकते हैं c और 4 को ले सकते हैं a। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट जो है वो आ चुका है c/a। तो इस तरह से दोनों रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से वेरिफिकेशन करते हुए हम लोगों को चलना है। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोग को पहले ये बोर्ड साफ़ कर लेना होगा। जहाँ भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर वहाँ कमेंट करके हम मेरे से सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो भी कमेंट हो। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ डेली 9, 10, 11, 12 जितने भी क्लास है, सारे क्लास का मैथ्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलते जाएगा, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और
लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4। अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 7/2 और c का वैल्यू है 3/4। तो सबसे पहले हम लोग जीरोज़ कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो जीरोज़ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4, इसको जीरो के बराबर करेंगे और फिर फैक्टराइज करेंगे। तो जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक तरह से एलसीएम ले सकते हैं। 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, यहाँ हो जाएगा 8x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 14x और यहाँ हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब ये जो है 4 उधर 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाइड होके, तो यहाँ पर आया 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें भी हम लोग ले सकते हैं a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 14 और c का वैल्यू 3। अब इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? 8x स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 14x को क्या लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है तो 8 3 जा हो गया है 24। तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 10x, 24 को हम लोग लिख सकते हैं 24 नहीं 14x को, 8 3 जा 24 होता है। तो 24 को क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं? 1 इंटू 24 लिख सकते हैं। तो 24 और 1 को कुछ भी करेंगे तो 14 नहीं आएगा। 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 और 2 को यही होगा है ना। तो 8x स्क्वायर प्लस 14x को लिख सकते हैं 12x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन है 4x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पर कॉमन है 1, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आता है 2x प्लस 3, तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर या तो 2x प्लस 3 0 के बराबर होगा या 4x प्लस 1 0 के बराबर होगा। तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस 3 इधर आके -3 और 2 जो मल्टीप्लाइड है वो आके डिवाइड, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू -3/2 आ गया और बीटा का वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ आ रहा है +1, उधर जाके -1 और 4 मल्टीप्लाइड है इधर आके डिवाइड। तो यहाँ से हम लोगों का अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकल गया है। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया -3/2 और बीटा का वैल्यू हो गया -1/4। अब वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होता है। तो अल्फ़ा है कितना? -3/2 और बीटा है -1/4। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा -1/4। अब इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम लेना होगा, 4 होगा एलसीएम और फिर यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा 1, तो -7/4 ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो -7/4 और यहाँ पर -7/4 है, तो -7/4 को हम लिख सकते हैं -14/8। तो -14/8 करेंगे तो 14 और 8 को कैंसिल करेंगे तो -7/4 ही आएगा।
अब 14 की जगह में बी लिख सकते हैं और 8 की जगह में ए। तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए वेरीफाइड हो गया है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा को देखते हैं, -3/2 इंटू -1/4। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/8 आ गया है। अब 3 सी का वैल्यू है 3 तो सी लिख दिए, और 8 का वैल्यू है ए तो ए लिख दिए। तो इस तरह से ये भी वेरीफाइड हो गया। तो हेंस ये रिलेशन जो है वो वेरीफाइड हो गया। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी कहीं डाउट अगर नज़र आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन जो भी आप लोगों का कन्फ्यूजन रहेगा उसको दूर करने का कोशिश करूँगा, है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जैसे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्या यहाँ पर क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर गिवन। मतलब कि सम और प्रोडक्ट गिवन है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है और अल्फ़ा गुना बीटा भी गिवन है। आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। मतलब इसमें करना क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये गिवन है और अल्फ़ा गुना बीटा भी गिवन है, ये दोनों गिवन रहेगा। तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे पहले फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद अल्फ़ा और बीटा भी फाइंड करना है ना। तो ये क्वेश्चन में था। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 21/8 और अल्फ़ा गुना बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/16। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो a का वैल्यू यहाँ पर 8 पता चल रहा है, और अल्फ़ा गुना बीटा होता है c/a। तो यहाँ पर 16 हो रहा है a का वैल्यू। तो एक जगह यहाँ पर ध्यान से देखें तो 8 हो रहा है, और यहाँ पर देखें तो a का वैल्यू 16 हो रहा है। तो एक ही वेरिएबल का दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि या तो इसको 8 बनाना होगा या इसको 16 बनाना होगा। तो इसी को 16 बना देते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ हो जाएगा 42/16। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं -42/16। तो अब अगर कंपेयर करें तो a का वैल्यू 16 हो गया, b का वैल्यू -42 हो गया और c का वैल्यू 5 हो गया। यहाँ तक आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तब तक आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है ax² + bx + c। तो a का वैल्यू कितना आया 16। तो सर तो यहाँ पर 16 पचे हो जाएगा 80, 16 पचे हो जाएगा 80। अब 80 को हमको लाना है 42, है ना। तो 80 को हम लोग लिख सकते हैं 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। अब इसको 42 लाना है। तो 8 + 40 = 42। तो 16x² 16x² -40x -2x + 5 = 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है 8x। तो यहाँ बचा 2x - 5 -1, तो 2x - 5 = 0। तो
तो फिर ये दोनों में कॉमन हो गया 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इधर 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा या 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब इसको हम लोग कंसिडर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5/2 और इसको कंसिडर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/8। तो इस तरह से अल्फ़ा और बीटा का भी वैल्यू आ गया 5/2 और बीटा का वैल्यू आ गया 1/8। तो ये सॉल्यूशन रहा। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है -8/3, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -8/3 और अल्फ़ा गुना बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4/3। तो जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a और अल्फ़ा गुना बीटा होता है c/a। तो ऐसा देखने से यहाँ पर पता चल रहा कि a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 8 और c का वैल्यू है 4। तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ax² प्लस bx प्लस c यानी 3x² प्लस 8x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा। और अब इसका जीरोज हमको फाइंड करने के लिए इसको 0 के बराबर कर देते हैं और फिर फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। तो 3 × 12 को हम लोग 6 और 2 लिख सकते हैं, तो 3x² प्लस 8x को हम लोग लिख सकते हैं 6x प्लस 2x, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ रहा है और ऐड करने पे 8 भी आ रहा है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है 3x, तो यहाँ बचा x प्लस 2 और ये दोनों में कॉमन है 2, तो यहाँ बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जब इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 और यहाँ बचेगा 3x प्लस 2। अब यहाँ पर या तो इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा और 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ गया -2 और यहाँ पर x का वैल्यू आ गया -2/3। तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया -2 और बीटा का वैल्यू आ गया -2/3। तो इस तरह से ये आंसर रहा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से जल्द मुलाकात होगा और नेक्स्ट वीडियो में और भी पॉलिनोमियल के बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए ताकि अच्छे से क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो उससे आप लोग अपडेट रहें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।